तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखते हैं। ये 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 दे रखा है, तो इसमें हम 10 का कोई भी मतलब स्क्वायर, मतलब ये 10 स्क्वायर का कुछ होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इतने के प्लेस पर हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 10 के प्लेस पर इतना सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, यहाँ पर x था तो यहाँ पर 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 आ जाएगा और माइनस में 1, और ये dx, ये कैपिटल ब्रैकेट हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा, अब पहले इतने का करना है फिर इतने का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 और dx और माइनस का 1 dx। तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x का होता है 10x, तो 10 2x माइनस 1, और हमने क्या पढ़ रखा है कि ये जो 2 के मल्टीप्लाई में होता है वो इसके डिवाइड में आ जाता है। तो ये वाला इसका हो गया। ये माइनस 1 का क्या होगा, x, और ये प्लस में एक c ऐड कर देंगे। तो ये वाला हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/2 10 2x माइनस 1 और माइनस x और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाता है। तो हम इस 22 की ओर बढ़ते हैं। तो ये 22 में इस सेक x का क्या होगा, सेक स्क्वायर x, पहले इसको हम एक बार नोट कर लेंगे। तो ये सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x और ये dx, तो इसका क्या होगा, यहाँ से सेक स्क्वायर x का होता है 10x, तो 10 7 माइनस 4x। अब जो हमने देखा है जो x के मल्टीप्लाई में होता है विद साइन के, वो इसके अपॉन में आ जाता है। तो ये -4 नीचे आ जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, यहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 में दे रखा है कि साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, और इधर दिया है 2 cos x माइनस 3 sin x 6 cos x प्लस 4 sin x। इन दो क्वेश्चंस का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये दे रखा है, तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स x को t मान लेंगे, जिसका कि जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो हो जाएगा dx बराबर dt मान लेंगे। तो हम इसमें मान लेंगे, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स x बराबर t। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर dt। तो इसके प्लेस पर हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह पर dt रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, t और dt, और यहाँ पर ये हटा दीजिए। तो t dt का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपान 2, और प्लस में एक कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं। तो t की वैल्यू जो थी हम यहाँ पर रख देंगे। तो साइन इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर, ये 1/2 स्टार्ट में आएगा, और प्लस में c, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x 6 cos x प्लस 4 sin x। इसको हम क्या करेंगे, इनमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वाले को, अगर ये इसका दोगुना लिखा है, ऊपर वाले का दोगुना विद, यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले को 2 कॉमन ले रहे हैं इससे। तो 2 कॉमन लेंगे जब नीचे से हम, 2 cos x माइनस 3 sin x, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, और इसको हम पहले लिख लेंगे 2 cos x 2 sin x, ये वाला हम पहले लिख रहे हैं, 2 sin x और प्लस 3 cos x, और ये dx। अब हम एक काम करेंगे, इसको हम मान लेंगे t, तो इसको हम लेट कर ले रहे हैं यहाँ पर 2 sin x और प्लस 3 cos x बराबर t। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos x माइनस 3 sin x, क्योंकि इसका माइनस में sin x होता है cos का, और ये सबके मल्टीप्लाई में dx आएगा, वो बराबर में dt। तो हम इतने के प्लेस पर dt रख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 1/2 स्टार्ट में ले लेंगे इसमें, और ये हो जाएगा 1/t और ये dt, क्योंकि इतने के प्लेस पर t माना है, और इतना आ गया हमारा dx dt 1/2, और ये log t हो गया यहाँ पर, और ये प्लस में c। तो अब ये t की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसमें, log t का मान ये है 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस में c, ये अलग, ये मॉड में लिख लेंगे हम इसको। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 एंड 6 नोट कर लिया है हमने। इसमें क्या है कि 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल ऑफ स्क्वायर dx इतना हमें दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, इसको 1/cos को सेक स्क्वायर x हम लिख लेंगे यहाँ पर, सेक स्क्वायर x, और ये 1 माइनस 10x और dx, 10x का होल ऑफ स्क्वायर और dx। अब हम इतने को हम t मान लेते हैं, तो लेट कर लेंगे हम यहाँ से,
1 माइनस 10x बराबर t। तो ये माइनस का सेक स्क्वायर एक्स 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स अपकलन, और ये dx बराबर dt। तो हम इस सेक स्क्वायर एक्स और dx के जगह पर माइनस का हम dt लिख सकते हैं, तो यहाँ हम dt लिख देंगे। तो ये माइनस, एक तो माइनस आ गया और ये dt अपॉन में टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर को हम ऊपर लाते हैं टी की पावर -2 और ये dt, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का टी की पावर -2, ये हो जाएगा टी की पावर माइनस का 1 और अपॉन में माइनस का 1, और ये प्लस में एक c ऐड हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस से ये प्लस कर देंगे, t के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये 1 अपॉन टी आया हमारा प्लस c, और t की जगह पर ये रख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 10x और प्लस में c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने गलती से -10x लिख दिया, तो इसको हम +10x लिख दिया, इसको हम माइनस कर देते क्योंकि यहाँ पर माइनस था। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस √x को t मान लेते हैं, लेट कर लेंगे यहाँ से √x बराबर t। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 का ये लिखा है, ये इसको हम लिख देंगे t। तो इसका अब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/2 x की पावर 1/2 -1 और ये dx बराबर dt। तो ये क्या आ गया 1/2 √x, इसको हम √x लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरीके से होता है कुछ 1/2, ये x की पावर माइनस का 1/2 बचेगा और ये dx हो जाएगा, ये dt। तो हम इस 2 को उधर भेज देते हैं, तो ये 1/√x होगा, क्योंकि ये ये √x की वैल्यू है माइनस में, मतलब इन्वर्स लगा है, तो इसको हम 1/x की पावर 1/2 लिखेंगे, ये √x हो जाए 1/√x और ये dx बराबर 2 dt। मतलब इतने के प्लेस पर यहाँ, मतलब ये और ये वाला, इतने के प्लेस पर हम dt लिख सकते हैं 2 dt। तो यहाँ आ जाएगा cos t, और ये 2 आ गया और ये dt। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos का होता है sin t और ये प्लस में c। तो ये 2 cos t की वैल्यू क्या है, sin t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है √x, sin √x और प्लस c। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 में ये दे रखा है, तो हम इसको हम क्या करेंगे, ये साइन अंडर रूट में 2x दिया है और ये cos 2x और dx दिया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस साइन 2x को अगर हम t मान लें तो ये cos 2x और 2 cos 2x dx आ जाएगा, जो कि हम dt मान सकते हैं। तो हम इस वाले को हम t मानते हैं, तो ये इसका ये वाला जो है इसका अवकलन लिखा हुआ है, ये वाला साइन 2x को हम t मान लेंगे, लेट कर लिया यहाँ पर साइन 2x बराबर t, यहाँ हो जाएगा 2 cos 2x और ये dx बराबर dt। तो ये क्या होगा cos 2x और dx बराबर dt/2, ये आ गया हमारा। इसके प्लेस पर हम dt/2 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा इसकी पावर t, रूट में √t लिखा और ये dt/2। तो ये 1/2 बाहर ले लेंगे और t की पावर 1/2 हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 1/2 और ये होगा t की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और ये प्लस में c। तो ये 1/2 ले लेंगे और यहाँ से हो जाएगा t की पावर 3/2 और ये भी 3/2 बन जाएगा और प्लस में c। ये ऊपर आ जाएगा 1/2 इंटू में 2/3 आ जाएगा, और ये t की पावर 3/2 का मतलब है ये साइन 2x की पावर 3/2 और प्लस में c। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन की पावर 3/2 और 2x और dx में भी, या तो ये इसका आंसर होगा, नहीं तो ये अगर ये 2 हम हटा देते हैं तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, तो ये वाला हम ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये 2x भी लिखा है तो 3/2 लिखना सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इस वाले को अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें ये पता है कि अगर हम इतने को हम t मान ले तो ये उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर 1 + sin x बराबर t। तो ये क्या होगा cos x dx बराबर dt। तो ये इसके प्लेस पर हम dt रख सकते हैं, तो dt/में √t। तो ये t की पावर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर ये dt हो जाएगा, माइनस में 1/2 होगा, तो ये t की पावर माइनस में 1/2 और प्लस 1 और अपॉन में -1/2 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस में c। तो ये क्या आएगा हमारा t की पावर 1/2, ये भी 1/2 आएगा और प्लस में c।
ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये t, और ये t की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और ये रूट में आएगा क्योंकि 1/2 पावर है तो इसमें रूट में लिख देते हैं, और ये प्लस में c इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 28 तक सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 एंड 35 में नोट कर लिए, ये दोनों सेम है तो इसलिए हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो ये वाले में हम क्या करते हैं, इस log sin x को t मान लेंगे, लेट कर लेंगे हम, ये लेट कर लेंगे log sin x बराबर t। तो ये क्या होगा 1, इसका log का क्या होता है 1/x, तो 1/sin x हो जाएगा, और फिर साइन काम करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, और फिर dx आ जाएगा यहाँ पर dt। तो ये cos x अपन sin x मतलब cot x dx बराबर dt। तो इस cot x dx के प्लेस पर हम dt लिख सकते हैं। तो ये log sin x बराबर t माना है तो ये dt हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा t²/2 और प्लस में c। तो t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, t की वैल्यू है log sin x, log sin x का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 और ये प्लस में c। तो ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये और ये वाले दोनों क्वेश्चन सेम है तो हम इसको या इसको सॉल्व करें बात एक ही है। तो इस वाले को हम काम करते हैं 31 वाले को, इस वाले को सॉल्व करेंगे। हम इतने को t मानते हैं 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x को t मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का sin x और dx बराबर dt। तो हम sin x dx के प्लेस पर dt लिख सकते हैं। तो इसमें चाहे इस वाले में कर सकते हैं, ये वाले में भी सेम कर सकते हैं। तो हम इस वाले को ज़्यादा इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, पहले स्टार्ट में आ जाएगा, ये यहाँ पर माइनस होगा, और ये dt, और अपॉन में क्या होगा t², ये t ऊपर आ जाएगा माइनस t² माइनस में आ जाएगा dt हो जाएगा, यहाँ पर t इनवर्स में आएगा ऊपर माइनस में, तो ये क्या होगा यहाँ से ये माइनस और t की पावर माइनस का 1 बचेगा, और नीचे भी -1 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस में c, और ये 1/t मतलब ये 1/t प्लस c का मतलब हुआ है ये वाली 1/1 प्लस cos x। ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज आता तो इसको हम नहीं करेंगे, इसलिए हम ये वाला क्वेश्चन नंबर 31 ये वाला इसका सोल्यूशन है, और ये प्लस में इसमें c ऐड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 तक हमारे सॉल्व हो गए इस वीडियो में। तो इसके आगे के जो 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।